घर में बेटी का जन्म हुआ, पूरे परिवार ने खुशियां मनाई कि घर में लक्ष्मी आई है। बेटी बड़ी होने लगी, स्कूल जाना शुरू कर दिया और बड़ी हो गई। माँ ने अपने साथ काम धंधों में आस्ते आस्ते लगा लिया कि ये एक दिन बड़ी होगी, किसी बात की इसको कमी नजर ना आए, हर काम में मेरी बेटी निपुण हो। जब बेटी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, तो माँ और बाप अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि सुनो जी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, शानी हो गई है, अब इसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अब इसके लिए सुंदर सा एक घर ढूंढो, प्यारा सा एक वर ढूंढो, जिसके सहारे से ये अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ा सके। ये बात बेटी ने सुन ली और वो बेटी जाकर के अपनी माँ की गोद में लेट गई। माँ ने कहा, अरे क्या हुआ, कैसे लेट गई? सब ठीक तो है कि माँ एक बात पूछूं? कि हाँ पूछ, कि क्या मैं तुम पर बोझ हूं? इतने सुनते ही माँ ने कलेजे से लगा लिया, अरे पागल, किसने कहा कि तू बोझ है हम पर? बेटियां कभी माँ बाप पर बोझ होती हैं? कि माँ अगर मैं बोझ नहीं हूं तो मुझे इस घर से क्यों भेजने की सोच रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, बुढ़ापे में पापा मम्मी मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूं। माँ ने अपनी बेटी को कलेजे से चिपका लिया कि बेटी मेरी लाडो, बेटी का जन्म ही अगले घर जाने के लिए होता है। हमारी बेटी किसी के घर में जाएगी तो किसी की बेटी हमारे घर में आएगी, ये रीत है दुनिया की। बेटी ने फिर एक सवाल खड़ा कर दिया कि माँ ये रीत हम बेटियों के लिए ही क्यों बनाई है? एक घर में यदि किसी के 8 बेटे हों और 8 बेटों में एक ही बेटी क्यों हो? उस एक को भी एक दिन अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं। बेटों को कोई अपने से जुदा नहीं करता, बेटियों को ही क्यों करते हैं? ये जुदाई हम बेटियों के नसीब में क्यों लिखी है? वो किस प्रकार अपनी माँ से कह रही है, सुनिएगा। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बाबूजी आप आओ, चप्पल उतार के भोग लगाओ। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। आइए सुनिए ये बड़ा प्यारा भजन। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी
अपना पराया सलागे। अपने आंगन को देखती है। ये वही आंगन है जिसमें मैं अपने पापा की उंगली पकड़ कर के चला करती थी। ये वही आंगन है जिसमें मैं अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। पापा कहते थे ये घर तेरा है, ये टीवी तेरा है, ये फ्रिज, ये अलमारी, सब कुछ तेरा है। लेकिन आज ना जाने क्यों सब मुझे बेगाना सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी का दिल अंदर से कह रहा है इन सब को छोड़कर के अब तुझे जाना पड़ेगा, नया आशियाना बसाना पड़ेगा। याद आ गया वो बचपन का दिन जब पापा घर में कलर टीवी लेकर के आए तो थोड़ी थोड़ी आई, पापा पापा क्या लाए हो? पापा ने कहा बेटा टीवी लाया हूँ। टीवी किसके लिए? अरे तेरे लिए ही तो लाया हूँ। आज सब कुछ मुझे बेगाना सा लग रहा है। क्यों? खेली कूदी मैं जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये तेरा माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। बेटी को जन्म तो उसकी माँ देती है, बेटी को जन्म तो उसकी माँ देती है, लेकिन माँ से भी ज्यादा प्यार कौन करता है? उसका पिता करता है। क्योंकि पिता का दिल जानता है कि अपनी लाडों के मैं जितने लाड लड़ा लूं उतने कम है। एक दिन वो आएगा कि सारे लाड किरकिरे करके चली जाएगी। जब तक ये मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने है मैं इसे किसी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा। बेटी का दिल भी जानता है कि मेरे बाबुल ने मेरी उंगली उठाते मेरी हर बात पूरी की। पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटी आ जाएगा। चाहे घर में कुछ है नहीं है, लेकिन जो मैंने मांगा मुझे दिया, किसी चीज के लिए तरसने नहीं दिया। जीवन की सच्चाई है भाई साहब। हर बेटी के नसीब में एक बाप है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटियां नहीं। कितने बाप ऐसे हैं जो बेटी के लिए तरसते हैं। पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, हाथ जोड़ रहे हैं कि इन दो की कलाई पे राखी बांधने वाली एक बहन तो ऊपर वाले दे दे। ऐसी होती हैं बेटियां, घर की लक्ष्मी जिन्हें कहते हैं। जब तक वो घर में ऐसा लगता है घर आंगन फल फूल रहा है, और जिस दिन वो जाती हैं घर छोड़ करके ऐसा लगता है घर आंगन सूना हो गया है। बेटी विदा हो रही है, चावल लेती है और पीछे फेंकती है। क्यों? कि ऊपर वाले जैसे मेरे सामने मेरे बाबुल का घर आंगन तूने हरा भरा रखा, मेरे जाने के बाद भी मेरे पिता का घर ऐसी हरा भरा रहे, इसे किसी प्रकार की इसमें कमी ना आए। ऐसी होती है बेटियां। जो भी मांगा था मैंने बाबुल से, वही हंस के
दिया बाबुल ने, कोई हंस के दिया बाबुल ने, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। एक तो घर दिया, एक तो घर दिया, एक तो वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है। कुछ बेटियां ऐसी अभागी हैं, छोटी सी को छोड़कर के पिता स्वर्ग सिधार गया, माँ ने अपने कलेजे से लगा करके अपनी लाडो को पाला, उसे बाप का भी प्यार दिया और माँ का भी प्यार दिया। लेकिन जब कन्यादान करने का वक्त आया तो माँ का दिल फूट फूट के रोने लगा कि बेटी, आज तेरा बाप जिंदा होता तो भरी सभा में तेरा कन्यादान करता, अब मेरी लाडो कौन तेरा कन्यादान करेगा। जब ये बात बेटी ने सुनी तो उसे भी अपने बाबुल की याद आ गई कि बाबुल, आज तू मेरे सामने होता तो ये कंधा तेरे कंधे पे रख करके अपने दिल की कुछ बात कह जाती। अब तेरी लाडो को कौन विदाई देगा, कौन इसका कन्यादान करेगा। वो अपने बाप को याद करती है। ओ बाबुल प्यारे, हो रोए पायल की छम छम, सिसके सांसों की सरगम, और निस दिन तुझे पुकारे मन, हो बाबुल प्यारे। कैसे अभागन सुहागन, कौन बिठाए डोली, हो कैसे अभागन सुहागन, कौन बिठाए डोली, हो कैसे आएगी बारात, कैसे होंगे पीले हाथ, कैसे आएगी बारात, कैसे होंगे पीले हाथ, कैसे बेटी बनेगी दुल्हन, हो बाबुल प्यारे। हर बेटी डोली में बैठने से पहले एक बार मुड़कर के अपने घर को जरूर देखती है, अपने परिवार को जरूर देखती है। जैसे ही मुड़कर के देखा, दौड़ कर के आई और अपनी मां से लिपट गई कि मां मुझे मत जाने दे। अरे तू कैसे मेरे बिना रहेगी? 2 पल भी अगर तेरी आंखों से दूर हो जाऊं, आवाजें मार मार के पूछ पूछ के परेशान हो जाती थी, अब कैसे मेरे बिना रहेगी? आज तक तूने मां कभी अकेले खाना तक नहीं खाया, जब भी खाना खाया मुझे साथ लेकर के अपनी प्लेट में एक साथ खाया। अब जब तू खाना खाने बैठेगी, क्या तुझे अपनी लाडो की याद नहीं आएगी? मुझे मत जाने दे। दूर निगाह डाली, जहां भाई कुर्सी पर बैठा था, वो भाई जो लड़ता था, झगड़ता था, बात बात में ताने मारता था, कब इस घर को छोड़ करके जाएगी? उसके पास जाकर के बोली, भैया क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ना तुमसे कोई जिद करेगा। तुम्हें कहते थे ना कब जाएगी, तो मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। भाई अपनी कुर्सी से उठा और अपनी बहन को अपने कलेजे से लगा लिया कि वक्त देखो कितना बड़ा जल्दी हो गया। मुझे आज भी याद है जब छोटी सी जिद करके बैठ जाती थी, पहले पैसे लूंगी फिर राखी बांधूंगी। अब ये कलाई तब तक सुनी रहेगी जब तक तू आकर के इसमें राखी ना बांध देगी। ये तेरे भाई का वादा है, जब भी याद करेगी तुझे तेरे सामने खड़ा नजर आएगा। भैया मुझे मत जाने तो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कि नहीं बेटा, देख कितने सारे लोग तुझे ले जाने के लिए तेरे इंतजार में खड़े हैं। जहां भी याद करेगी मैं तुझे खड़ा नजर आऊंगा। जाने लगी, कहने लगी कि आज मैं समझ गई कि आज तक का मेरा दाना पानी इस घर में था। समझ लो एक छोटी सी चिड़िया थी, तुम्हारे आंगन में 2 दाने चुग लिए। अब जहां भी मेरा नसीब होगा वहां खा लूंगी। जा रही है और कह रही है अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा तुमसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा तुमसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा तुमसे, दूर रहना पड़ेगा तुमसे। अच्छा चलती हूँ माँ, अच्छा चलती हूँ माँ, आ गले से लगा। अच्छा चलती हुआ आ गले से लगा। बेटियां तो पराई हैं, बेटियां बेटियां तो पराई